हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग माय नेम। कहानी की शुरुआत में हम जीवू नाम की एक लड़की को देखते हैं। जीवू एक स्टूडेंट थी, लेकिन खुद को फिट रखने के लिए वो हर रोज कसरत किया करती थी। अब हम जीवू को स्कूल जाते हुए देखते हैं। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर जीवू से उसके डैड के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो उनको जवाब दिए बिना वहाँ से सीधे अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल में एक मोटी लड़की उसे गैंगस्टर की बेटी कहकर बहुत परेशान करने लगती है, जिसके बाद जीवू उसे और उसके दोस्तों को अकेले में खूब मारती है। और ये बात जब स्कूल के प्रिंसिपल को पता चलती है तो वो उसे स्कूल से निकाल देती है। स्कूल के बाद जीवू सीधे अपने घर जाती है। पुलिस वाले अभी भी उसके घर के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके सीधे अपने घर चली जाती है। उनके दरवाजे पर कुछ गिफ्ट्स और कार्ड्स रखे थे, जिनको वो लात मारकर साइड कर देती है। इधर हम जीवू के डैड मिस्टर डोंग को देखते हैं, जो कि एक पब्लिक फोन से उसको कॉल करके हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। लेकिन जीवू बहुत गुस्सा थी। वो अपने डैड से कहती है कि पिछले 1 महीने से पुलिस वाले आपकी वजह से मेरा पीछा कर रहे हैं और स्कूल में कोई मुझसे बात नहीं करता, क्योंकि मैं एक गैंगस्टर की बेटी हूँ और अब तो मुझको स्कूल से निकाल भी दिया गया है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि बेटा बस थोड़ा इंतजार करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन जीवू कहती है कि अब मैं आपका और इंतजार नहीं कर सकती, आज से आप मेरे लिए मर चुके हैं। इतना कहकर वो फोन को काट देती है, जिसके बाद डोंग पुलिस से बच कर चोरी छुपे अपने घर आता है। वो जीवू के बर्थडे का सारा सामान उठाकर घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उसको शूट कर देता है। जीवू दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड ने दरवाजे को बाहर से पकड़ा हुआ था। वो किलर डोंग को मारकर वहाँ से भाग जाता है और जीवू कुछ भी नहीं कर पाती, जिसके बाद मिस्टर डोंग का अंतिम संस्कार किया जाता है। तभी मिस्टर डोंग के बॉस डॉग चियोन वहाँ पर आते हैं। जीवू उनसे पूछती है कि मेरे पापा को किसने मारा, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा मेरे भाई की तरह थे, लेकिन मुझको नहीं पता कि काम किसका है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब हमें जीवू की यादों में उसके पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने डैड से बात कर रही थी कि वो लोग समुद्र के किनारे अपना घर बनाकर वहीं रहा करेंगे। जीवू इन सब बातों को याद करके बहुत रोती है। अगले दिन जीवू अपने डैड के कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, मगर पुलिस किसी वजह से उसके डैड के मर्डर केस को बंद कर देती है। इसलिए जीवू वहां पर खूब चिल्लाती है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो खुद अपने डैड मिस्टर डोंग के कातिल का पता लगाने के लिए अपनी बिल्डिंग के सीसीटीवी से कातिल का एक फोटो निकालकर उसकी तलाश करना शुरू कर देती। हालांकि वो फोटो क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे कातिल के बारे में बताने के लिए बुलाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जीवू उनसे खूब लड़ती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। वो लोग उसे अपनी कार की डिक्की में बंद करके ले जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर डॉग चियोन आ जाता है और उन लोगों की खूब पिटाई करता है। फिर वो जीवू को छुड़ा लेता है। डॉग चियोन उससे कहता है, अब जब तुमने उसको जान से मारने का ठान ही लिया है तो सबसे पहले तुम्हें जान से मारने के लिए सीखना होगा। जिसके बाद डॉग चियोन उसको अपने साथ जिम में लेकर जाता है, जहाँ पर डोंग चियोन के बहुत सारे लड़के वर्कआउट करते थे और लड़ना सीखते थे। लेकिन बहुत सारे लड़कों के बीच वो अकेली लड़की थी। एक लड़का जिसका नाम गोंग होता है, वो वहाँ पर जीवू को उसका कमरा दिखाता है और इसके बाद अगले दिन से ही जीवू की वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ट्रेनिंग के बीच वो गुंडे जीवू को बहुत परेशान करते हैं। खैर, इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए जीवू अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखती है। फिर एक दिन जीवू और उन सब की फाइट होती है। सारे लोगों को मारकर आखिर में सिर्फ जीवू और गोंग ही बचते हैं और फिर जीवू भी उसको हरा देती है। जीवू की जीत से डोंग चियोन बहुत खुश होता है, मगर गोंग अपनी हार से बहुत दुखी था। उसका रूममेट भी उसका खूब मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि वो एक लड़की से हार गया था। जिसके बाद गोंग जीवू के कमरे में जाकर उसके पानी में नशीली गोलियां मिला देता है और फिर अपने रूममेट के साथ मिलकर उसके साथ गलत करने का प्लान बनाता है। जीवू जब अपने कमरे में आकर वो पानी पीती है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी वहाँ पर गोंग और किम आ जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, मगर जीवू ने पूरा पानी नहीं पिया था, इसीलिए वो बस थोड़ा थोड़ा अनकॉन्शियस हुई थी। इसीलिए उसी हाल में जीवू उनसे लड़ने लगती है और गमले के टुकड़ों को उठाकर सबसे पहले किम की टांगों के बीच मारती है और फिर वही टुकड़ा वो गोंग के पेट में घुसा देती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर डोंग चियोन का सबसे खास आदमी वहाँ पर पहुंच जाता है और गोंग को पकड़कर उसको डोंग चियोन के पास लेकर जाता है। गोंग भी डोंग चियोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो उसे जान से तो नहीं मारता, लेकिन वो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालने के साथ साथ उसके चेहरे को चाकू से काटकर उसे उसकी गलती की सजा देता है। इसके बाद डोंग चियोन जीवू को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि आज के बाद जीवू मर चुकी है।
गोंग ने तुम्हें जान से मार दिया है और आज से तुम्हारा नाम ओहाई जिन होगा। डोंग चॉन ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि गोंग जीवू से अपना बदला लेने जरूर आएगा। जिसके बाद डोंग चॉन उसको एक गन देते हुए कहता है कि ये गन उस पुलिस वाले की है जिसने तुम्हारे डैड को मारा था, उसे ढूंढो और मार दो। आज से तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, लेकिन अगर तुमने हमको धोखा दिया तो हम तुमको जान से मार देंगे। इधर डोंग चॉन का खास आदमी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को यही बात बताता है कि गोंग ने जीवू को जान से मार दिया है। अब हमें 5 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जीवू यानी कि जिन अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। वो एक जगह पर किसी को पकड़ने के लिए जाती है। वहाँ पर ड्रग्स की डील चल रही थी। वो वहाँ पर जाते ही मारा मारी शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर ड्रग्स बेचने के लिए आया एक आदमी जिसका नाम जियोन पिल था, वो ड्रग्स खरीदने वालों को ही मारने लगता है। जिन उस ड्रग्स के खरीदार को पकड़कर ले जाने लगती है क्योंकि उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम था। तभी जियोन पिल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहती है कि मैं ओहाई जिन हूँ, एंटी वायलेंस स्क्वाड से। तभी जियोन पिल कहता है कि इसे मुझको ले जाने दो, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन जिन उसको मना कर देती है। तभी उसे उसके सीनियर का कॉल आता है जो उसे उस आदमी को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वालों को सौंप देने के लिए कहते हैं। जिस बात को सुनकर जिन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब हम डोंग चॉन को देखते हैं। दरअसल डोंग चॉन जिस कंपनी को अपने ड्रग्स बनाने के लिए दिया करता था, उन लोगों ने डोंग चॉन के साथ बेईमानी की थी। इसीलिए डोंग चॉन के सारे लोग उस कंपनी के सारे आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मारने के बाद उसके बॉस को भी कार में बंद करके उसमें जहरीली गैस छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जिन को देखते हैं जो नारकोटिक्स के कैप्टन जी हो के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं एंटी वायलेंस स्क्वाड से हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ले लो। कैप्टन पूछता है कि तुम नारकोटिक्स में क्यों आना चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि मैं कोरिया से ड्रग्स का नामो निशान मिटाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर कैप्टन उसको अपनी टीम में रख लेता है क्योंकि उसे जज्बाती लोग बहुत पसंद थे। वहाँ से निकलकर जिन सीधे डोंग चॉन से मिलने पहुंच जाती है और फिर उसको बताती है कि मैंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर करवा लिया है। उसने ये डिपार्टमेंट इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कैप्टन जीहो का उनके डैड के मर्डर के साथ क्या लेना देना है, क्योंकि अपने डैड के मरने के बाद उसने उसे बहुत बार अपने घर आते हुए देखा था। फिर डोंग चॉन जिनको बताता है कि करीब 10 साल पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हड़पने के लिए हम पर हमला किया गया था। उस वक्त मैं अकेला था और लगभग मैं मरने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझको किसी तरह ढूंढा और मेरी जान बचाई। इसके बाद डोंग चॉन जिनको अपना चाकू देते हुए कहता है कि जिसने भी तुम्हारे डैड को मारा है उसको ढूंढो और खत्म कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले जॉन पिल को देखते हैं। वो ड्रग डीलर चैंगो से उसके बॉस के बारे में पूछता है। वो अपने बॉस के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन वो मैंगो नाम के गैंगस्टर के बारे में बताता है जो कोरिया में एक नए तरह का ड्रग्स लाने वाला था। वहीं जिनका आज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में पहला दिन था। जॉन पॉल जब उसको देखता है तो वो कैप्टन गीहो के पास चला जाता है। वो उससे पूछता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो कहता है कि वो कोरिया को ड्रग्स फ्री करना चाहती है और मुझको पता है कि वो एक काबिल ऑफिसर भी है, इसलिए अब से वो तुम्हारी टीम में काम करेगी। जिसके बाद जॉन पेल जिन और अपने बाकी के टीम के साथ मिलकर मांगो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिन उसकी तलाश में एक कसीनो में आ जाती है। जॉन पेल उसके पीछे आ रहा था, लेकिन जब वो जिन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जिन बहुत लोगों के साथ फाइट कर रही है। जिन अकेले सबको मारकर मैंगो को पकड़ लेती है, लेकिन नारकोटिक्स वालों के पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं था कि मैंगो ड्रग्स बेचता है। इसीलिए जॉन पेल की टीम उस जगह की छानबीन करना शुरू कर देती है और तभी जिन को एक बोतल के अंदर ड्रग्स मिल जाता है। जिसके बाद जॉन पेल मैंगो को अपने लोगों के साथ पुलिस स्टेशन के लिए भेज देता है। जॉन पेल जिन की तारीफ तो नहीं करता, लेकिन वो उसके काम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। अब हम गोंग को देखते हैं। गोंग वही था जिसने जिन यानी कि जीवू से हारने के बाद उसका रेप करने की कोशिश की थी। अब वो भी एक ड्रग्स डीलर बन चुका था। वही जिन अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डेटा में अपने डैड के मर्डर केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढती है। तभी कैप्टन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर को बुलाकर उनके मोबाइल जमा करवा लेते हैं और फिर उनको बताते हैं कि आज हमें डोंग चॉन के एक ठिकाने का पता चला है। आज रात डोंग चॉन भी वहाँ पर आने वाला है, इसलिए हम वहाँ पर जाएंगे और सबूतों के साथ डोंग चॉन को पकड़ लेंगे। इसके बाद कैप्टन के सारे ऑफिसर डोंग चॉन के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। डोंग चॉन भी वहाँ पर आ चुका था और ये वही जगह थी जहाँ पर डोंग चॉन के लोग ड्रग्स बनाते थे। जॉन पेल जिन के साथ साथ सारे ऑफिसर उस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी जिन की नजर डोंग चॉन पर पड़ जाती है। लेकिन इससे पहले बाकी के ऑफिसर
डोंगचॉन को ड्रग्स फैक्ट्री में देख पाते जिन वहाँ पर गोली चला देती है, जिससे कि डोंगचॉन और उसके लोग अलर्ट होकर सीधे वहाँ से भागकर समुद्र में कूद जाते हैं। जिसके बाद वो लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर गोली चलाकर उनके किए किराए पर पानी किसने फेरा। तभी जिन कैप्टन को बंदूक उठाकर देती है। ये वही बंदूक थी जो डोंगचॉन ने उसको दी थी और इसी बंदूक से उसके डैड का मर्डर भी हुआ था। जिन ने भी डोंगचॉन को वहाँ से भगाने के लिए गोली इसी बंदूक से चलाई थी। जिसके बाद कैप्टन ऑफिस जाता है और सभी बंदूक चेक करता है, लेकिन वो बंदूक और उसकी गोली उसके टीम में से किसी के पास भी नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी वो सबकी बंदूक को जमा करवा लेता है। फिर रात में जॉन पॉल और जिन के साथ कुछ और ऑफिसर ड्रिंक करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। तभी जॉन पॉल उसको बताता है कि डोंगचॉन ने हाल ही में नारकोटिक्स के सबसे छोटे ऑफिसर को मार दिया था। जिसके बाद से जनरल गीहो उससे और ज्यादा नफरत करने लगा। जिसके बाद मौका पाकर जिन डोंगचॉन को कॉल करती है और उसको बताती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पुलिस का कोई खबरी है जिसने आपके ऊपर नजर रखने के लिए पूरी बिल्डिंग में हिडन कैमरा भी लगाए हैं। जिसके बाद डोंगचॉन उन सारे कैमरा को ढूंढ ढूंढ कर तोड़ देता है। वहीं हम एक बार फिर से गोंग को देखते हैं, जो किम के साथ अपने कुछ आदमियों को लेकर डोंगचॉन के जिम में घुस जाता है और वहाँ मौजूद डोंगचॉन के सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। डोंगचॉन का एक खास आदमी जिसका नाम ताइजू था, वो जब गोंग को रोकने की कोशिश करता है तो गोंग के लोग उसको भी पकड़ लेते हैं और फिर गोंग उसके हाथ काट देता है। पुलिस को जब डोंगचॉन के जिम में हुए खून खराबे की खबर मिलती है तो वो फौरन वहाँ पहुंच जाते हैं। गोंग और किम तो भाग जाते हैं, लेकिन जितने भी लोग जिंदा बचे थे कोई भी उनको गोंग के बारे में नहीं बताता और न ही पुलिस को ऐसा कोई दूसरा सबूत मिलता है जिससे वो ये साबित कर सके कि ये जिम डोंगचॉन का है। लेकिन जॉन पिल को वहाँ पर कुछ ड्रग्स मिल जाते हैं जो कि ठीक वैसे ही थे जैसा उन्हें मांगो के पास से मिला था। डोंगचॉन के सिक्योरिटी जब उसको ये बात बताती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। वही कैप्टन का खबरी जो डोंगचॉन की टीम में था, उसने कैप्टन को बता दिया था कि डोंगचॉन के जिम पर जिसने हमला किया था उसका नाम गोंग है और जिम में मिले ड्रग्स से उनको ये भी पता चल गया था कि मांगो और गोंग एक साथ काम करते हैं। इसीलिए वो लोग मांगो को छोड़ने का प्लान बनाते हैं ताकि गोंग जब मांगो से मिले तो वो लोग उसको पकड़ लें। कैप्टन उनको ये भी बताते हैं कि आज रात मैं अपने खबरी से मिलने जाऊंगा जिसने मुझको ये इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन जिन ये बात डोंगचेन को बता देती है, जिसके बाद डोंगचेन ताइजू से गोंग पर अभी हमला करने से मना कर देता है। वही रात को जिन कैप्टन का पीछा करती है क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि आखिर डोंगचॉन के ग्रुप में कैप्टन का खबरी कौन है। वो उसे देखने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर भाग रही थी, लेकिन तभी वो पिल से टकरा जाती है। पिल उसको उसके सर से हेलमेट निकालने को कहता है, लेकिन वो उसको पहचान न ले, इसीलिए वो पिल को मारकर वहाँ से अपने बैग लेकर खबरी के सामने से भाग जाती है। लेकिन इसके बाद जॉन पिल कैप्टन को बताता है कि आप सही कह रहे थे, हमारे बीच डोंगचॉन का कोई तो खबरी मौजूद है। मैंने पहले भी उस हेलमेट वाले आदमी को आपके आसपास देखा है। कैप्टन कहते हैं कि मुझको जिन पर शक है क्योंकि वो जब से आई है तभी से ये सब हो रहा है। वहीं जिन वहाँ से भागते वक्त इंजर्ड हो चुकी थी। वो डोंगचॉन को फोन करके बताती है कि मैंने ताइजू को वहाँ पर देखा था, लेकिन मैं ये यकीन के साथ नहीं कह सकती कि वही हमारा खबरी है क्योंकि ये ताइजू को फंसाकर डोंगचॉन को कमजोर करने की एक साजिश भी हो सकती है। तभी ताइजू वहाँ पर आता है तो डोंगचॉन उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन फोरेंसिक डिपार्टमेंट में ये पता करने के लिए जाती है कि कैप्टन ने जिस गन के बारे में उनको पता लगाने के लिए दिया है वो गन किसकी है, जहाँ वो लोग उन्हें गन का सीरियल नंबर दे देते हैं जिनने जानबूझकर अपने डैड की मर्डर करने वाली गन से फायर किया था ताकि वो ये पता लगा सके कि वो गन किसकी थी। जिसके बाद वो कैप्टन के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि कॉर्पोरल सॉन्ग कौन है। वो गन उसी के नाम पर रजिस्टर है, जिस पर वो बताते हैं कि वो मेरे टीम में थे, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग के पहले महीने उसकी मौत हो गई थी, उसको डोंगचॉन ने मारा था। उनकी बातों को सुनने के बाद जिन का कैप्टन पर अपने डैड का कातिल होने का शक और भी गहरा हो जाता है। जिसके बाद जिन डोंगचॉन से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी भी किसी पुलिस वाले को मारा है? मेरे डैड का कत्ल जिस गन से हुआ था वो गन एक पुलिस वाले की थी। कैप्टन ये कह रहे थे कि उसको तुमने मारा है, जिस पर डोंगचॉन कहता है कि हम पुलिस वालों को कभी नहीं मारते। कैप्टन झूठ बोल रहा है, वो कोई खेल खेल रहा है और उससे बचकर रहना। अब हम गोंग को देखते हैं जो मांगो को बहुत मारता है क्योंकि पुलिस ने मांगो से ड्रग्स लेने के बाद उसको छोड़ दिया था, इसीलिए गोंग को ये बात हजम नहीं हो रही थी। पुलिस ने मांगो से ड्रग्स लेकर उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। तभी मांगो जिनकी फोटो दिखाकर बताता है कि ये सारा काम इस लड़की का है, जिसको देखने के बाद गोंग खूब हंसता है क्योंकि वो उसको पहचान गया था। अब हम जॉन पिल और जिन को किसी का पीछा करते हुए देखते हैं क्योंकि उन्हें उसके पास भारी मात्रा में ड्रग्स होने का शक था।
वो लोग उसका पीछा करते करते एक गैराज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई उससे ड्रग्स लेने के लिए आने वाला था। तभी गोंग वहाँ आता है और उस आदमी को ड्रग्स दे देता है, लेकिन तभी बहुत सारे लोग आकर जिन और जॉन पील पर हमला कर देते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। गोंग जिन को देखकर बहुत हंसता है, उससे कहता है कि अब तुमको मारकर मैं अपना बदला लूंगा। वो उसके पैरों में चाकू मारता है। वहीं हम डोंग चुन को अपनी फेवरेट जगह पर खाना खाते हुए देखते हैं। वो रेस्टोरेंट के ओनर को वहाँ से बाहर सिगरेट लेने के लिए भेज देता है और वहाँ पर बैठे लोगों को एक एक करके मारने लगता है, जिसमें एक चाकू डोंग चुन को भी लग जाता है। ये सारे गोंग के आदमी थे। तभी गोंग अपने आदमी को फोन करता है तो फोन डोंग चुन उठाता है, जो उससे कहता है कि अगर इसको जिंदा देखना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। इनके पास वक्त बहुत कम है। जिसके बाद गोंग जिन और जॉन पॉल को एक वैन में डालकर उसे एक क्रशर मशीन के नीचे डाल देता है। उनकी वैन वहाँ पूरी तरह से क्रश हो जाती है, लेकिन तभी डोंग चुन वहाँ कर उस मशीन में टक्कर मार देता है, जिसके बाद जिन वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जॉन पॉल अभी भी वहाँ पर फंसा हुआ था। तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर डोंग चुन वहाँ से भाग जाता है और जिन उसको बचाने में जुट जाती है। जिसके बाद सारे पुलिस वाले आते हैं और उन्हें वहाँ से अस्पताल लेकर जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइजू ने गोंग के दोस्त किम को पकड़ लिया है और वो उससे गोंग के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वो काफी मार खाने के बाद भी उसको गोंग के बारे में नहीं बताता। वहीं दूसरी ओर जिन के घायल होने के बाद जॉन पिल ने भी गोंग को ढूंढना शुरू कर दिया था और जिन हॉस्पिटल में पड़ी पड़ी अपने बहुत बुरे सपने देख रही थी। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। जॉन पिल उसके सामने खड़ा था। जॉन पिल कहता है कि इन्हीं गैंगस्टर लोगों के ड्रग्स देने की वजह से मेरी बहन मर गई थी। मैं ये तो नहीं जानता कि वो लोग कौन थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम भी किसी ऐसे ही इंसान को पकड़ना चाहती हो, इसीलिए मैं किसी भी हाल में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो जिन को अस्पताल से अपने साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उसके डिपार्टमेंट के और भी बहुत से लोग मौजूद थे। वहीं हम डोंग चुन को देखते हैं। वो अपने सिक्योरिटी को जिन का पासपोर्ट देकर उससे कहता है कि मेरी दोस्त की बेटी है, हमें इसे किसी दूसरे देश में भेजना होगा। फ्लाइट टिकट और किसी बीच पर एक घर का इंतजाम करो। इसके बाद जिन जब अपने घर आती है तो डोंग चुन उसको फोन करके कहता है कि मैंने तुम्हारा देश छोड़ने का इंतजाम कर दिया है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जिन डोंग चुन के फोर्स करने के बाद भी जाने से मना कर देती है और फोन को रख देती है। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर गोंग पकड़ा जाएगा तो वो जिन की असलियत सबको बता देगा। दूसरी ओर कैप्टन अपने एक ऑफिसर को एक नंबर की कॉल डिटेल निकालने के लिए देते हैं। नेक्स्ट डे जिन वापस से पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। तभी वो वहाँ पर एक ऑफिसर को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये वही ऑफिसर था जो जिन का 5 साल पहले उसके पापा की वजह से पीछा किया करता था। पर कैप्टन उस ऑफिसर को अपने साथ आने के लिए कहता है, जिस पर वो आ जाते हैं। वो जिन को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि हमें डिनर पर चलना चाहिए। फिर जब ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं तो जिन उनके पास जाती है। उसको देखकर वो कहता है कि क्या तुम अब भी अपने पापा के कातिल को ढूंढ रही हो। जिन उससे पूछती है कि तुमने कैप्टन को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर वो कहता है कि मुझे अब तुम्हारे झमेले में नहीं पड़ना और अब तो तुम नारकोटिक्स में भी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक खबर दे सकता हूँ। वो बताता है कि 5 साल पहले तुम्हारे डैड के केस को बंद करने वाले तुम्हारे कैप्टन गियोही थे। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम उसी ऑफिसर को डोंग चुन के पास देखते हैं, जो उससे कहता है कि तुम उस बेचारी लड़की के साथ कौन सा खेल खेल रहे हो। जिसके बाद वो कहता है कि अब मुंह बंद रखने की कीमत बढ़ गई है, मुझको ढेर सारा पैसा और ड्रग्स चाहिए, नहीं तो मैं जिन को तुम्हारी असलियत के बारे में बता दूंगा। लेकिन तभी डोंग चुन अपने एक आदमी को इशारा करता है और उस ऑफिसर को मारकर पानी में फेंक देता है। तो आखिर ऐसी क्या बात थी जिसके बाहर आने का डोंग चुन को इतना डर था? जिनके डैड का असली कातिल कौन था? क्या वो अपने डैड के असली कातिल को पकड़ पाएगी? और गोंग का क्या हुआ जो उस दिन से ही यानी कि जिन पर हमला करने के बाद से ही गायब था? सवाल तो कई सारे हैं जिसके जवाब हमको जरूर मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, क्योंकि फिलहाल तो आज की कहानी में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।